कमांडेंट तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जी होते जी हैं। सर, मैं निवेदन ये करने के लिए जी। आया था 20-25 जवान आप हमारे लिए डिप्लॉयमेंट के लिए जो आरपीएफ के साथ जयपुर वगैरह में सब में चल रहे सर, यहीं भी चल रहे। यहाँ वैकेंसी नहीं है ना, वैकेंसी के अगेंस्ट ही हम अपनी जी सर, ले सकते हैं। जी जी तो इनकी वैकेंसी बड़ी मिनिमम है, पर 20-30 की वैकेंसी है, हाँ 30 की है। अभी अभी दो हमने हॉस्पिटल के लिए शायद चल रहा है आपका प्रोसेस। जी सर। सीएमएस हॉस्पिटल हमने वेरी नाइस टू मीट, शाबाश, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा फुल चॉइस पर कर ले। गाड़ी लाल नहीं बैठी ठीक है, और जीता ठीक है। अच्छा भाई, बहुत खुशी हुई आप लोगों को। या क्या कुछ नवाचार जो है आरपीएफ करने वाला है? हम लोग यहाँ पे एक तो जो आज मैंने पहले रिव्यू किया है पूरे अपराध की स्थिति का, मैन पावर की क्या स्थिति है, और यहाँ पे जो हमारे जो कल्याणकारी कार्यक्रम है पैसेंजर्स के लिए उसमें क्या है। तो एक हमारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है, जिसमें जो बच्चे घर से भाग जाते हैं या भटक जाते हैं वो गलत हाथों में ना पड़े, उसको पकड़ के आरपीएफ उनको कस्टडी में लेती है। चाइल्ड हेल्प डेस्क जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हवाले करती है, तो उसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है उसकी कार्रवाई में। एक हमारा ऑपरेशन अमानत है, जिसमें लोगों का सामान छूट जाता है ट्रेन में लापरवाही की वजह से, उसको हमारे लोग रिकवर करते हैं और उसको सही आदमी तक पहुंचाते हैं। उस कार्य में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इस वर्ष। और हमें तो हमारा चिंता का ये है कि थोड़ा सा जो रेल मदद पे जो यात्रियों के सामान की चोरी की घटनाएं में कुछ वृद्धि हुई है, और उसकी तरफ विशेष ध्यान देंगे ताकि लोग सुरक्षित सफ़र करें और उनकी जो सामान है वो सलामत रहे। ये हमारे लिए एक प्राथमिकता है। दूसरा, हमने ये भी देखा कि यहाँ पे राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में इसके नशे की लत बढ़ी है, थोड़ा नशा फैल रहा है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ उसकी तस्करी रेल के माध्यम से भी हो रही होगी, कुछ सड़क के माध्यम से। उस पर मैंने आदेश जारी किया है कि हमने नए डॉग्स लिए हैं, और इसको तो सूंघ के ही ये श्वान को ये उपलब्धि हासिल, तो उससे हम इसकी तरफ विशेष ध्यान देंगे। इसके लिए जो आसूचना है उसको भी एकत्र करके हम लोग करेंगे। बाकी मैंने जो पूरे हमारे जवानों को भी संबोधित किया, उनको बताया कि अपने फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दें, जो आम जनता के साथ उनका व्यवहार बेहतर हो। अभी बड़ी उल्लेखनीय कार्य किया है रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट का एक केस, जिसमें बीकानेर से लगभग 17 लाख का जो तांबे का तार चोरी हुआ था, पूरा केस को पकड़ा गया। 19 लोगों को पकड़ के दिया है, रिसीवर भी पकड़े गए हैं, सारा सामान बरामद हुआ है। यहाँ पे हमारी मैन पावर सिचुएशन काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे लगभग सभी पोस्ट हैं, और बहुत से हम लोग नए काम कर रहे हैं। पर मेन तो है कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेष तौर पे जो लोग तत्काल का मिसयूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर लगा के और नए टिकट बना लेते हैं, तो उनको भी हम पकड़ रहे हैं आधुनिक तकनीक के माध्यम से। तो इस पे उल्लेखनीय कार्य हुआ है। सिस्टम उनका पता नहीं कौन सा होता है, उसमें वो बनाते हैं इस तरह का, तो वो भी एक बड़ी चैलेंजिंग चीज़ ही है, क्योंकि इस तरीके से ये काम आगे। देखिए, मेन बात यह है कि तो कहीं ना कहीं उनका जी ये लोग कुछ इलीगल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो जब तत्काल जब खुलता है तो हम और आप उसको, हमें थोड़ा समय लगता है उसमें अपना नाम भरने में, और कहाँ जाना है, कौन सी क्लास में टिकट लेना है।
लेकिन जो ये एजेंट्स होते हैं जो इलीगल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ये पहले से ही उसे भर के रखते हैं और जैसे ही तत्काल खुलता है उनकी जो रिक्वेस्ट है पहले दर्ज हो जाती है सिस्टम में। एज ए रिजल्ट जो एक आम पैसेंजर है जो इनके माध्यम से नहीं जा रहा, उसको टिकट नहीं मिलता है। तो ये चीज़ इलीगल है, इसको टाउटिंग कहते हैं रेलवे की भाषा में, और इसमें हम 143A के केस भी दर्ज करते हैं हम लोग। और उसका पता जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उच्चतम साइबर टेक्निक का हम इस्तेमाल करके पता लगाते हैं, इनपुट जनरेट करते हैं, रेट करते हैं। तो ये एक बुराई है। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि आम पैसेंजर अपने लिए 1 या 2 टिकट ले सके, बल्क बुकिंग के लिए नहीं है। तो वो लोग तत्काल में कॉर्नर कर लेते हैं, इसलिए हमें आपको नहीं मिलता, इसलिए उनको पकड़ना आवश्यक है। बीकानेर डिवीजन पूरा यहाँ में काफ़ी टैबलेट्स पकड़ी है। तो यहाँ पे एक भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के तत्वाधान में एक कोऑर्डिनेशन प्रक्रिया बनाई है जिसको एनकॉर्ड कहते हैं, जिसकी मासिक मीटिंग होती है, जिसमें इस संबंध में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, किस प्रकार के नए तस्करी के माध्यम इस्तेमाल हो रहे हैं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा होती है। यहाँ पे ये देखने में आया कि अभी राजस्थान में ट्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो रहा है। जैसे हमारा जो उत्तरी भारत, पूर्वी भारत है, वहाँ पे गांजा बहुत होता है उड़ीसा में, उसकी स्मगलिंग के लिए ट्रेन का काफ़ी इस्तेमाल होता है और वहाँ ट्रेन में हम काफ़ी गांजा पकड़ते हैं। लेकिन इस तरफ ट्रेन का इस्तेमाल अभी तक बहुत अधिक उल्लेखनीय रूप से प्रकाश में नहीं आया है। और एनकॉर्ड मीटिंग में भी इस पर जानकारी ली गई थी। उन्होंने भी बताया कि कोई ऐसे नहीं पकड़े गए जिन्होंने ये कहा हो कि ट्रेन के जरिए ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी ये